वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्तीकर हो तो मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 3x + 5। एगो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसी आधार पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे तो नहीं छूटेंगे। मैं 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ। इतना बेहतर तरीका से मैं बता दूंगा कि नहीं छूटेगा कोई भी मूल। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मूल जो बताऊंगा इसी को आप ध्यान से सीख लें। नियम सीखें। नियम सीखने से क्या होगा कि दुनिया का कोई भी मूल आ गया तो आप बिल्कुल बना दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन है यही तरह रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इसका आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस वाला नहीं देंगे, जब भी देंगे तो वो प्लस वाला देंगे, क्योंकि 5 अंक के लिए पूछेंगे और इतना छोटा दिया जाएगा नहीं, ऐसा नहीं। इसका द्विघाती सूत्र वाला यानी प्लस वाला दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप कान में बिल्कुल खोस लें। तो ध्यान देना है। फिलहाल जो क्वेश्चन है ऐसे मैं बता देता हूं, लेकिन जब भी आएगा तो यहाँ पर माइनस नहीं, हमेशा इस तरह से दिया रहेगा कि आंसर आएगा प्लस, उसके बाद द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुन ले कि इसके बाद बताया जाएगा आंधी आने से, उसके बाद जो है ध्यान दीजिए भूमि के एक बिंदु पी से। लेकिन ये क्वेश्चन आप अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो बिल्कुल रिवाइज कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन 99 नहीं 100% आएंगे तो आएंगे। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन जब पलटाइएगा तो 48 नंबर में यही क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। कारण क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आगे जाएगा तो ऐसा ये क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा हाईलाइटिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे, इसको एकदम काफ़ी तरीका से पढ़ ले। अगर आपको विश्वास नहीं है, जब आप एग्जाम दे के आइएगा तब हमें बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये वीडियो को मैं इतना बेहतर तरीका से बताया हूँ, एकदम स्पेशल बताया हूँ इसको 48 नंबर के लिए, ताकि एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको एक नहीं दो नहीं बिल्कुल 5 में 5 अंक मिलेंगे। और आप पूरा जब एग्जाम दे के आइएगा तो छाती ऊंचा करके आइएगा। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और आपको मेरा सिद्धांत होगा कि मैं शायद यहाँ तक बता चुके हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने 43 नंबर तक बता चुके हैं, इसके अलावा इसको नहीं बताएं। इसको इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूं ताकि अच्छी तरीका से समझ सके। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको ये हिसाब आपको पता नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि 44 नंबर का हिसाब चाहिए। आपको स्पेशल इसका लिंक दे दिया जाएगा, बिल्कुल सही सटीक ढंग से बताया गया है ताकि आपको गलतियां नहीं होगी, क्योंकि ये हिसाब में आपको अथवा नहीं दिया जाएगा। जो हिसाब दिया जाएगा आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अथवा रहेगा तो इसको नहीं बताया हूँ, इसको बाद में सारा बता देंगे। तब इसको बाद में सारा का 45 नंबर में जितना भी हिसाब है इस तरह का सारा बता देंगे, क्योंकि इसमें कंपास इंच डरसुई का यूज होगा, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको स्पेशल बता दिया जाएगा, इसका अथवा भी बता दिया गया होगा। ठीक है, अगर नहीं बताया रहेगा तो मैं देख लूँगा, इसके बाद इसको बता दूंगा। ठीक है, तो शायद हमको लगता है नहीं है बताए हैं, लेकिन यहाँ जो है सबसे पहले 5 अंक के लिए बता देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 2x² - 3x + 5 = 0, इसी को लिखना है। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले लिखना है क्या, ध्यान दीजिए a बराबर लिख देना है, उसके बाद लिख देना है b बराबर, उसके बाद c बराबर, ABC लिख देना है। एकदम ध्यान दीजिए, इसमें लिखना है यहाँ पर जो भी अंक रहेगा इसका a का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख देना है 2 कोमा बी के मान क्या है 3 नहीं है -3 है। ध्यान देना है, यहाँ पर जहाँ गलती होगा वह आपका आंसर गलत हो जाए। सी के मान लेना है 5। ठीक है, ABC के मान हो गया, माइनस है, माइनस को नहीं भूलिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा कहीं माइनस ना है। जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस भूल जाते हैं और उसको लगता है कि मैं तो हिसाब सही बनाया हूँ। ऐसा बात नहीं है, जब आपको नंबर कट जाएंगे तब पता चलेंगे कि कहाँ गलती हुआ कहाँ नहीं हुआ। सोचते सोचते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ध्यान देना है, क्योंकि मैथ है, इसको मथना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर को इंग्लिश में यानी डी से डिनोट किया जाता है। तो विविक्तिकर आप लिख सकते हैं विविक्तिकर, एकदम सिंपल तरीका से बनाना है, जिसे डी बोला जाता है। ठीक है, डी का सूत्र होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के मान कितना है, ध्यान दीजिए ए पूछ रहा है तो ए के जगह लिख देना है 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2। सी के जगह लिख देना है 5। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 दूना के 10, चौके 40। तो 9 में क्या करना है, ध्यान दीजिए, घटाना है। 9 में 40 घटाना है तो हो जाएगा -31। माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, जिसका भी माइनस में आ रहा है उसका मूल्य नहीं बनेगा। ऐसे हमको लगता है ये क्वेश्चन भूल से इसका प्रिंट करने में हो गया होगा, देखा नहीं होगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रिंट हुआ होगा तो इसको बना दिया गया होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं रहेगा माइनस में। जब भी माइनस में रहेगा तो इससे साफ जाहिर है कि क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो हो जाएंगे डी बड़ा है 0 से। अगर माइनस में आंसर नहीं आता तो इधर घुरा देना है और लिख देना है इसका तो मूल ही नहीं होगा, माइनस वाला का मूल निकलता ही नहीं है, तो इस मूल का अस्तित्व नहीं है, लिख देना है इस मूल का अस्तित्व नहीं है। इस मूल का क्या हो जाएगा, अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक हो गया। डी बड़ा है 0 से, यानी डी से बड़ा है मतलब लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो डी को इधर घुरा देना है। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि अगर माइनस में रहेगा तो इधर और प्लस में रहेगा तो इधर, लेकिन ना ही माइनस वाला तो देगा ही नहीं, प्लस वाला देगा तो इधर, और जिसका आंसर 0 आएगा तो कुछ नहीं करना, डी बराबर 0 ही छोड़ देना है। 0 आएगा, 0 वाला ही बहुत बार आते हैं। ठीक है, या प्लस वाला आएंगे तो इधर घुरा देना है और लिखना है इस मूल का अस्तित्व है। लेकिन इसमें क्या लिखना है, इस मूल का अस्तित्व नहीं है, तो लिख देना है इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। बस यहीं पे छोड़ देना है, माइनस वाला रहेगा तो। ठीक है, और बोलता है मूल ज्ञात करने, तो इसका तो माइनस में आया है इसलिए इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट रहेगा इसमें, लेकिन अथवा रहेगा, ये नहीं सकेगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इसमें ये नहीं कि 1-2 पढ़ लिया, नहीं, मैं सजेशन दूंगा। इसमें तो टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नहीं पढ़ना है, मैं एग्जाम से पहले 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उनमें से 2 आ जाएंगे तो आ जाएंगे। अगर पूरा रिक्सी पढ़ना चाहते हैं तो मात्र मैं 2 बताऊंगा, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं बताऊंगा कि ये 2 में 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए, 5 अंक का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सब बना लीजिएगा, 3 अंक वाला भी बना लीजिएगा। लेकिन आपका मेन टर्निंग पॉइंट कहां दिक्कत होगा कि 1 नंबरिया क्वेश्चन 1 नंबर भी गलती हो गया तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा, रात भर नींद नहीं आएगा। क्योंकि 1 नंबर कम आने का मतलब है कि आपका एग्जाम में 99 100 नंबर लाने की सपना बिल्कुल टूट जाएंगे। लेकिन ये सपना कभी नहीं तोड़ना है, बिल्कुल बरकरार रखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान के चलिए एक धरती एकदम बनाना है, सिंपल तरीका से चित्र तो बनाना है। एक धरती बना दिए, यहाँ पर एक पेड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्या हो गया, पेड़ हो गया। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी पूरा बड़ा पेड़ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ दे दिए, आंधी आने से एक पेड़ क्या हो गया, टूट गया। कभी भी पेड़ जो टूटता है तो नीचे से नहीं टूटता है, नीचे से उखड़ता है, तो टूटेगा तो कहाँ, आधा से। तो मान लीजिए यहाँ से टूट गया तो क्या हो जाएगा, इस तरह की तस्वीर बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। ठीक है, टूटा लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये हुआ शिखर और ये हुआ पाद बिंदु। तो पेड़ का जो शिखर है क्या करने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये तो बनाए धरती यानी जमीन, जैसे टूटा तो ये वाला टूटा इस तरह के मुड़ गया, जैसे है मान लीजिए इस तरह टूट गया तो इस तरह के हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह मुड़ गया, तो इसका नाम लिख देना है। ध्यान दीजिए, सेम यही नाम लिख दीजिए जो है, ताकि बनाने में सुविधा होगा। डी है, इसका नाम रख देना है ABC, उसका नाम रख दिए डी। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये जैसे गिरता है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है पेड़ के पाद बिंदु से भूमि की दूरी कितना है, जहाँ जो पेड़ को छूता है इसका मीटर है 8 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा, माना कि ध्यान से लिखिएगा, आप अपना तरीका से लिख दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, माना कि आंधी आने से
इस तरह लिखिएगा, माना कि एडी एक पेड़ था जो आंधी आने से बीच क्या हुआ, बिंदु ए से टूट गया। जो शिखर का जो था ना बिंदु, उसको जमीन को छूने लगता है। यानी कहाँ से टूट गया, ए बिंदु से टूट गया जो जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, आप लिख दीजिएगा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा BC की दूरी बराबर 8 मीटर है। इसको लिखने से क्या होगा कि आपको फुल में फुल अंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एकदम क्वेश्चन देख के लिखिएगा। माना कि पहले लिख दीजिएगा, माना कि AB एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग। इस तरह क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह लिखिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहां से मैं समझा देता हूं, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ का ऊंचाई क्या है, पूरा ना है BD। तो BD जो बना है, B और D जो बना है, किससे किससे बना है, AD और AB से ये वाला पूरा रेखा बना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में आपको मैं बताया हूं, इतना लिख दीजिएगा कि माना कि पेड़ की ऊंचाई BD है जो आंधी आने से A बिंदु से टूट जाता है और जो जमीन को बिंदु C पर छूने लगता है और इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। लिख दीजिएगा, इसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, लिख दीजिएगा। और जिसकी दूरी BC की दूरी बराबर 8 मीटर है। अपना भाषा से लिख दीजिएगा, BC की दूरी बराबर कितना है, 8 मीटर है। उसके बाद बनाना है समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले इसको यूज करना है, तो सूत्र लगाना है हमेशा, ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर लिख देना है P/B। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में देखना है, ABC में tan थीटा बराबर P/B। तो tan है तो tan हो गया और थीटा के मान हो जाएंगे 30 डिग्री। थीटा जो है 30 डिग्री हो गया। P किसको बोला जाता है, आपको पता होगा, जो सीधा रहता है वो P और नीचे वाला जो होता है B होता है। तो क्या हो जाएगा, P किसका नाम है, AB बटे क्या हो गया, BC। AB बटे क्या हो गया, BC। और tan 30 डिग्री के मान हो जाएंगे, आपको पता होगा कि 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3। AB के मान कितना है, नहीं है, तो AB लिख दिए हैं। ठीक है, BC के मान कितना दिया गया है, 8। तो यहाँ पर 8 लिख दे। अब सिंपल तरीका, आपको कोना कोनी गुना कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना। तो AB को √3 से गुना किए, AB√3 बराबर 8 मीटर। तो AB बराबर हो जाएंगे 8 ऊपर और √3 नीचे मीटर। इसको मान लेना है इक्वेशन 1। फिर एक बार मान लेना है, क्या मान लेना है, कोस। एक बार tan माने तो क्या हो जाएगा, एक बार कोस मान लीजिए। ठीक है, कोस वही त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABCA में देखना है। इस बार कोस मान लेना, कोस थीटा बराबर क्या लिखना है बताइए, इसको लिख देना है, सूत्र होता है B/H। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो कोस है तो कोस लिख दिए, थीटा के मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 ना है, थीटा के मान तो 30 है, 30 डिग्री। B किसको बोला जाएगा, नीचे वाला को, यानी 8। और H क्या होगा, कोना कोनी। तो AC हो जाएगा, AC मीटर। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री के मान √3/2 होते हैं। तो लिख देंगे √3/2 बराबर 8/AC। ठीक है, मीटर। अब कोना कोनी गुना कर दिए, AC को √3 से गुना कर दिए, AC √3 हो गया। ठीक है, AC को √3 से गुना करेंगे तो AC √3, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16। तो AC बराबर हो जाएंगे 16/√3 मीटर। इसको मान लिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया समीकरण 1 और 2 से लिख देना है। उसके बाद एक में है क्या बताइए, 8√3 और इसमें क्या है, हो जाएगा, दिया गया है कितना है, समीकरण 1 और 2 में जोड़ देना है 8√3 और इसको जोड़ देना है 16/√3। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका से बनाना है। तो भिन्न के जोड़ बना देना है, √3 और √3 का एलसीएम हो गया √3 एक बार में, यानी 8 + 16 दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, 16 और 8 क्या हो गया, 24/√3। इस तरह आ गए 24/√3। इस तरह के रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना करने पर, परिमेयकरण करने पर लिख सकते हैं, ऊपर नीचे किससे गुना करना है, नीचे में √3 है तो √3 से। अगर √3 + 1 रहेगा तो उल्टा √3 - 1 से। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस, वही चीज एकदम सेम लिखना है, लेकिन ना ही प्लस है ना ही माइनस है √3 के बाद, इसलिए इसी से गुना करना है। ऊपर नीचे √3 से गुना करने पर, आप लिख दीजिए गुना करने पर, किसको,
वही हिसाब को 24/√3 को जो हिसाब दिया गया है, ठीक है। तो गुना किससे गुना करना है, ऊपर नीचे √3 से, √3/√3 हो गया। अब गुना कर देते हैं, 24 को √3 से गुना कर दिए तो 24√3 और √3 को √3 से गुना किए तो 3 क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि हो जाएंगे 8√3, 8√3 हो गए। तो यहाँ जो आए 8√3 मीटर, ये क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई AD बराबर, AD नहीं है, क्या है, BRD है। यहाँ पर है ना पेड़ की ऊंचाई BD होगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़े तो क्या हुआ, AC जो है बराबर है इसी का ना, टूटा हुआ है, AC जो टूटा हुआ है BD के बराबर था। तो लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर। यही लिखना है और आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप जो बताए हैं शुरू में परिभाषा लिख देना है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं, समझ में नहीं आता है तो चाट जाइए, क्योंकि आएंगे तो आएंगे, अभी भी 2 महीना का इंतजार है, आएंगे। आप पूरी तरह से गारंटी रखें कि मैं जो बता रहा हूँ ये नहीं कि वीडियो देखने की वजह से या बेवजह के अलबल बक रहा हूँ, नहीं, आएंगे तो आएंगे ये क्वेश्चन। आप जब आ जाएंगे परीक्षा में तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है क्लास 10 के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको भी मैं बता दूंगा, देखते हैं बनता है या नहीं। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसको भी मैं बता देता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। शायद मैं पहले इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। अगर रहेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं रहेगा तो मैं इसको दूसरा दिन ही बताऊंगा। अगर रहेगा तो एक ही वीडियो बार बार यूट्यूब पर अपलोड करने का आदेश नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको मैं चेक कर लूँगा। अगर ये वीडियो रहेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, इसको भी मैं बता दिया हूँ, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसका भी मैं बता दिया हूँ, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। थोड़ा सा लिख देंगे, पानी पीने वाला गिलास का लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आप पता कर लीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन खोजने नहीं जानते हैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी से पूछ ले कैसे जाना जाता है, ठीक है। माध्य तो आप जानते होंगे, ये भी नहीं जानते हैं तो इसका भी मैं नियम बता दूंगा। कोई भी माध्य आ गया तो आपसे अगर छूट गया मैं बता दूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कभी भी नहीं छूटेगा। तो सारा का सारा उम्मीद है कि मैं लिंक डाल दूंगा, और जो नहीं रहेगा तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अब देख लीजिएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। और आप लाइक थोड़ा कम करते हैं, लाइक तो करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ेंगे और हमें भी बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इसके बाद मैं अगला दिन दूसरा वीडियो में बताऊंगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, किसी भी विषय के लिए मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, और परीक्षा से पहले सारा क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा।